नेक्स्ट टॉपिक आता है रचना या फिर प्रमुख रचना। दोस्तों इस वीडियो में यह बताऊं बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम जीवन परिचय कैसे लिखें या फिर हमें जीवन परिचय किस तरह से लिखना चाहिए। वीडियो आपकी इसी पर आधारित है, राइट। और इस वीडियो में जो है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय को लेकर आया हूं, यानी इसके अकॉर्डिंग मैं यह बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम जीवन परिचय कैसे लिखें। सबसे पहले आपको जो है जीवन परिचय लिखना है, राइट। और जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट यानी सेकंड टॉपिक जो आपको लिखना वह लिखना है रचनाएं। रचनाएं आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है यानी जो तीसरा टॉपिक है वह टॉपिक आपको लिखना है साहित्यिक विशेषताएं, राइट। या फिर साहित्यिक परिचय भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में भाषा शैली लिखना है। इस तरह से आपको जो जीवन परिचय लिखना है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रेमचंद यह लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी है, देन आपको जीवन परिचय लिखना, उसके बाद फिर हेडिंग डालनी है, देन आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे कि मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार थे। यानी जो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महान कथाकार थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद क्या थे? एक महान कथाकार थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। यानी मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं जिसे उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, इनका जन्म एक गरीब घराने में हुआ था। और गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर एक लम्ही नामक स्थान है या फिर एक लम्ही नामक गांव है। वहां पर 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हो। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। यानी मुंशी प्रेमचंद के पिता कौन थे? अजायब राय। और वो क्या थे? एक डाक मुंशी थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो गया। जब ये 7 साल के थे मुंशी प्रेमचंद तब तो इनकी माता का निधन हो गया था, राइट। और जब ये 14 वर्ष के लगभग हुए तब इनके पिता का निधन हो गया था, मुंशी प्रेमचंद के पिता का। उसके बाद नेक्स्ट है पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी जब इनका पिता का निधन हो गया था तो इनके ऊपर क्या हुआ? कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसके ऊपर? मुंशी प्रेमचंद के ऊपर। जाहिर सी बात है जब किसी का पिता गुजर जाता है तो ऑटोमेटिकली जो कठिनाइयों का पहाड़ सिर पर आ जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार से 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। जब 16 वर्ष के हुए प्रेमचंद जी तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने जो एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी थी। बिकॉज कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा इसीलिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में हो गया था प्रेमचंद जी का निधन, राइट। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना सिंपल और आसान भाषा में जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखवा कर बता दिया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस तरह से जीवन परिचय लिख कर आते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रचना या फिर प्रमुख रचनाएं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रचनाएं लिखना है, राइट। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पर हेडिंग लिखना है। और हेडिंग लिख लेने के बाद आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है, पहला नंबर पे सेवा सदन, उसके बाद सेकंड नंबर पे है रंगभूमि, उसके बाद थर्ड नंबर पे गबन और फोर्थ नंबर पे गोदान आदि। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दोबारा पढ़ देते हैं। जैसे कि पहला नंबर पे सेवा सदन, दूसरे नंबर पर रंगभूमि, तीसरे नंबर पर गबन, चौथे नंबर पे गोदान आदि। यह प्रेमचंद की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो यहाँ पर मैंने लिखी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक विशेषताएं या फिर साहित्यिक परिचय। अब यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं लिख लेने के बाद आपको हेडिंग डालनी है, देन आपको इस प्रकार से साहित्यिक विशेषताएं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने साहित्यिक विशेषताएं लिख रखी है बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे कि यहाँ पर है प्रेमचंद जी साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। यानी प्रेमचंद जी को जो है साहित्य में लिटरेचर में जो है न सृजन करने की जन्मजात एक प्रतिभा, एक क्वालिटी, एक स्किलफुल प्रतिभा विद्यमान थी जन्मजात से ही, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, प्रेमचंद जी ने किसानों और
मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री आदि उनकी रचनाएं लिखी। यानी जिस प्रकार जो है प्रेमचंद जी ने अपने गांव को, अपने आसपास के परिवेश को देखा था, उसके अकॉर्डिंग कुछ रचनाएं लिखी, जैसे कि किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति जो थी, यानी खराब स्थिति जो थी, उस पर रचनाएं लिखी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दलितों का जो शोषण पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी प्रेमचंद जी ने। इसके अलावा समाज में स्त्री आदि पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस तरह से आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा शैली। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको भाषा शैली लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी, देन आपको इस प्रकार लिखना, प्रेमचंद जी ने भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार का प्रयोग किया। यानी जो प्रेमचंद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा एक तो सरल है, सजीव है, इसके अलावा मुहावरेदार जो भाषा उसका प्रयोग किया, उसका यूज किया है। राइट। प्रेमचंद जी ने वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। यानी प्रेमचंद जी ने जो है वर्णनात्मक शैली उसका प्रयोग किया है, विवेचनात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इस तरह से आपको भाषा शैली लिखनी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखवा कर बता दिया। इवन यहाँ पर जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली जिस तरह से मैंने इस वीडियो में लिखवा कर बताया है, इसी तरह आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखना है। इसी तरह मैंने और इम्पोर्टेंट जीवन परिचय की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है जीवन परिचय की एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।